हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @the rate of राजीव झा 2081। ये अब मेरा नया यूट्यूब का चैनल का नाम है। यूट्यूब ने चेंज कर दिया है। एक्चुअली अभी मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो निफ्टी पे बात करूंगा। अगर हम फ्राइडे की अगर बात करते हैं तो फ्राइडे को मार्केट में आपको जो बचाने की कोशिश कर रहा था, फ्राइडे के ठीक पहले एक दिन थर्सडे की बात कर रहे हैं। तो थर्सडे को जो मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहा था तो वो रिलायंस कर रहा था और साथ में कुछ ऑटोमोबाइल के सेक्टर चल रहे थे। तो वो मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट वो ये चीज को बता रहा था कि मार्केट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा चीज ये है कि हमारे यहाँ रेट कट हो चुका है, इन्फ्लेशन का डाटा लो आ रहा है और हमारे यहाँ जितने भी रिटेल प्लेयर हैं वो सारे बुलिश हैं। मतलब मार्केट का टारगेट 26,000 और 27,000 है। बिल्कुल सही बात है, वो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएगा। लेकिन अभी जो एफआई जिसने 22,800 पे मार्केट में बाइंग किया था, वो अब यहाँ पे निकल रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे एक माइल्ड करेक्शन होगा। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट हमारा बेयरिश है, मार्केट हमारा बुलिश ही है, लेकिन बुल इस मार्केट में भी एक माइल्ड करेक्शन होती है। और उस माइल्ड करेक्शन में लोग एंट्री करते हैं। जैसे 10% 15% का स्टॉक अगर उन्हें नीचे मिल गया तो वो फिर वो एंट्री करते हैं। अब पहला जो फ्राइडे की हम बात करेंगे तो फ्राइडे को एक माइल्ड करेक्शन हुआ, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अगर ये कोई भी व्यक्ति अगर समझेगा तो ये डबल टॉप पैटर्न या ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रहा था, तो वो भी बता रहा था कि माइल्ड करेक्शन एक होगा। बट अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे को सुबह में आपको न्यूज मिलता है कि इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया। और मार्केट जो खुलता ही है वो आपका 300 350 पॉइंट गैप डाउन खुलता है और मार्केट आया ये 24,500 का लेवल। तो 24,500 का लेवल आया और मार्केट खुलता ही अगर 500 पॉइंट नीचे, तो वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। ये तो फैक्ट बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप निफ्टी बाय करें, आप ऑप्शन मत बाय करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको अपने लोअर लेवल पे मिल रहे हैं, 10% 20% अगर नीचे मिल रहे हैं, तो वो स्टॉक्स हम क्यों नहीं बाय करेंगे। और ये भी नहीं है कि सारी क्वांटिटी हम स्टॉक्स की अभी यहीं पे बाय कर लेंगे। मेरा ये कहना है कि मे भी हो सकता है कि मार्केट एक बार इस रेंज में आए। कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए क्योंकि मार्केट में अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में एक बहुत ज्यादा करेक्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट में आरबीआई ने जो 50 बेसिस का रेट कट किया है, इन्फ्लेशन हमारा लो आ रहा है, तो मार्केट में इससे सेल्स का बूस्ट होगा। दूसरी चीज ये है कि अगले 3 महीना की बात करते हैं, ये जून है, अगले 3 महीना की बात करते हैं तो फेस्टिवल सीजन आएगा। तो फेस्टिवल सीजन का जो डिमांड का जो पिकअप होता है, वो अभी से मार्केट में धीरे धीरे बाइंग आनी शुरू हो जाती है। तो मार्केट इधर ये 24,500 लेवल को ब्रीच करके मार्केट यहाँ पे 24,000 के लेवल पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए। मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे वो स्टॉक पिक करने आना चाहिए। जैसे पहला स्टॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टॉक है मेरा ट्रेंड। इसलिए क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन अगर आप खींचोगे, या 20-50 का लाइन हम लोग लगा लेते हैं सिंपल सी। आप वन डे का चार्ट खोल लो, वन डे के चार्ट पे आप देखोगे कि मार्केट में इसमें ये इसका रेंज था, रेजिस्टेंस लेवल था। और मार्केट जब जब ये 50 और 20 के लाइन पे आएगा या 50 के लाइन पे आएगा तो यहाँ पे बाइंग आने लगती है। तो अगर मान के चलिए कि अगर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसको क्या करेंगे, बाइंग करेंगे पहला। दूसरा जो स्टॉक है वो मेरा केपीआईटी है। ये भी अगर इस रेंज में अगर मुझे मिल जाएगा तो ये भी मैं स्टॉक्स बाय करूंगा। तीसरा जो मेरा स्टॉक्स है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये यहाँ पे आया था और यहीं से इसमें मोमेंटम आ गया था। एक्चुअली मैंने उस दिन इस स्टॉक्स को नहीं देखा था। ठीक है, अगर मैं देखता तो शायद मैं भी बाय करता, बट कोई बात नहीं है, ये बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि डीएलएफ में रन किया था, बट ये स्टॉक रन नहीं किया है। दूसरा पॉलिसी बाजार, ये स्टॉक्स भी इस 20 के ईएमए का सपोर्ट लिया था और ये यहाँ से मूव किया था। तो आपको मैं ये सारे स्टॉक्स जो बोल रहा हूँ, तो आप इसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करें, एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है। क्योंकि अभी जो ईरान और इजराइल का जो टेंशन क्रिएट हुआ है, मे भी हो सकता है कि ये
और ज्यादा वॉर एस्केलेट कर दे जाए। तो हो सकता है कि वैसे मैं टीवी पे देख रहा था, तो हमारा जो क्रूड का जो इंपोर्ट है वो अभी टीवी पे बताया जा रहा था कि 90% हम क्रूड जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। बट हमारा ये कहना है कि क्रूड आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट जो आप एक्सपोर्ट करते हो वो आप ईरान को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हो। तो वो चीजें तो आपकी मतलब एक्सपोर्ट अभी नहीं हो पाएगा, तो वहां से प्रॉब्लम आएगी, पहला चीज है। दूसरी चीज ये है कि इजराइल ईरान दोनों हमारा मित्र देश है। इजराइल से हम नॉर्मली जो है सो मतलब टेक्नोलॉजी और जो वार के वेपन्स हैं वो सब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चलता है, मतलब इंपोर्ट हमारा ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम ही रहता है। तो ये भी एक पेनफुल मतलब थिंग है। और दूसरी चीज है कि ईरान के साथ में हमारा इससे पहले कई सालों से एक मतलब व्यापारिक रिश्ता रहा है, खास करके क्रूड हम वहां पे इंपोर्ट करते थे और हम यहाँ से चावल है या और बहुत सारी चीजें हैं वो हम एक्सपोर्ट करते थे। तो इंडिया के लिए अभी ये पेनफुल प्रॉब्लम है। बट आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो मिल रहे हैं उस स्टॉक्स में आप बाई करें तो डेफिनेटली आपको मतलब आपकी फ्रूटफुल होगी। दूसरा जो मैं बात करूंगा वो मैं ओएफएस की बात करूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, ओएफएस में मैंने उस दिन काम किया था। मैंने निफ्टी में नहीं काम किया था, मैंने ओएफएस के कॉल में काम किया था और मैंने उसमें पैसे कमाए थे। तो ओएफएस का अगर आप चार्ट देखोगे तो वन डे के चार्ट में देखोगे तो ये आपका ये जो लेवल है, अगर ये लेवल का इसने रिकॉर्ड किया था और ये अगर यहाँ पे अगर मिलता है तो आप इसमें इसको बाई कर सकते हैं। और इसी के कैटेगरी का सेम एक स्टॉक है एम्फेसिस। इसमें भी मैंने उस दिन कॉल में काम किया था और इसमें भी मैंने पैसे कमाए थे। एम्फेसिस, आप एम्फेसिस का चार्ट देख सकते हो यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे आते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस का चार्ट देख सकते हो। एक्चुअली मैं तो बस वेट कर रहा था उस दिन कि मार्केट में ये कब मुझे इस रेंज में मिले, तो ये मार्केट मुझे इस रेंज में मिला था। तो मैं यहाँ पे इसमें अभी भी मैं लॉन्ग हूँ। ठीक है, तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, आने वाले दिनों में शायद मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हो जाऊंगा, बट अभी नहीं हूँ। तो ये जो वीडियो है ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है। ठीक है, और मेरा सीधा सा ये मानना है कि अभी जो मार्केट में जो ये जो डिप मिल रही है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है। दैट्स ऑल। थैंक यू।